जय यीशु। जय यीशु। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। स्तोत्र 103 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं बुलाओ। आओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रातः काल में हम प्रभु के उन सारे वरदानों के लिए प्रभु का धन्यवाद स्तुति करें। आज की एक नई सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु की स्तुति करें। प्रभु को धन्यवाद दें कि कल रात को प्रभु ने हम सबको अच्छी नींद दी और एक नया दिन देखने को दिया है। तो आइए इस समय हम सब मिलकर के प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए प्रभु के चरणों में बैठते हुए इस प्रातः वंदना में भाग ले। पहला अग्रसूत्र। हे प्रभु तू निकट है, तेरे मार्ग सत्य हैं। प्रभु मैंने सारे हृदय से तुझे पुकारा, मेरी सुन। मैं तेरी संहिता का पालन करूँगा। मैंने तेरी दुहाई दी, मेरा उद्धार कर, और मैं तेरे आदेशों का पालन करूँगा। मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूँ, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रही। अपनी सत्य प्रतिज्ञा के अनुरूप मेरी सुन। प्रभु अपने निर्णय के अनुसार मुझे नवजीवन दे। तेरी संहिता की उपेक्षा करने वाले दुष्ट अत्याचारी मेरे निकट आ रहे हैं। प्रभु तू भी तो निकट है, तेरी सब आज्ञाएं विश्वसनीय हैं। मैं बहुत पहले से यह जानता हूँ कि तूने सदा के लिए अपनी शिक्षा स्थापित की है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु तू निकट है, तेरे मार्ग सत्य हैं। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु तेरी प्रज्ञा मेरे साथ रहे, मेरी मदद करे, मुझ में क्रियाशील रहे। प्रभु मुझे प्रज्ञा प्रदान कर। पूर्वजों के ईश्वर दया सागर प्रभु, तूने अपने शब्द द्वारा सब कुछ बनाया और अपनी प्रज्ञा द्वारा मनुष्यों को गढ़ा, जिससे वह तेरी बनाई हुई सृष्टि का शीर्ष बने, औचित्य और न्याय से संसार का शासन करे और निष्कपट हृदय से निर्णय करे। मुझे अपने सिंहासन पर विराजमान प्रज्ञा प्रदान कर और अपने पुत्रों से मुझे अलग न कर, क्योंकि मैं तेरा सेवक, तेरी दासी का पुत्र हूँ। दुर्बल और अल्पायु मनुष्य हूँ, मुझ में न्याय एवं विधि के ज्ञान की कमी है। वास्तव में यदि मनुष्यों में कोई पूर्ण हो किंतु उनमें कोई प्रज्ञा न हो, तो वह कुछ भी नहीं समझा जाएगा। प्रज्ञा तेरे पास रहती है, वह तेरे कार्य जानती है। वह विद्यमान थी जब तूने सागर बनाया। वह जानती है कि तुझे क्या प्रिय है, और वह भी जो तेरी आज्ञाओं के अनुकूल है। प्रज्ञा को अपने पवित्र स्वर्ग से उतरने दे, उसे अपने महिमामय सिंहासन से भेज, जिससे वह मेरे साथ रहकर क्रियाशील हो और मैं जानूं कि तुझे क्या प्रिय है। क्योंकि वह सब कुछ जानती और समझती है। वह सावधानी से मेरा पथ प्रदर्शन करेगी और अपनी महिमा से मेरी रक्षा करेगी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु प्रज्ञा मेरे साथ रहे, मेरी मदद करे, मुझ में क्रियाशील बनी रहे। तीसरा अग्रसूत्र। प्रभु की सत्य संगता सदा सर्वदा बनी रहती है। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु की सत्य सदता सदा सर्वदा बनी रहती है। धर्म ग्रंथ पाठ। अपने को धो और शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्मों को मेरी दृष्टि से ओझल कर दो। बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो।
न्यायी बनो, पद दलितों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आमंत्रित करते हैं, हम अपने पापों को संस्कार में लेके जाएं, खास करके पुनर्मिलन संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार में हम लेके जाएं। ये जो भविष्यवाणी है यशायाह नबी ने जो बताई है, वो पाप स्वीकार संस्कार के बारे में ही। प्रभु नहीं चाहता है कि हम अपने पापों को लेते हुए जाएं। प्रभु चाहता है हम पापों से शुद्ध हो जाएं। इसलिए हम इन वचनों पर मनन करते हुए, ध्यान करते हुए, इन दिनों चालीसा काल में प्रभु जो हमें विशेष कृपा देता है और ख़ास करके पाप स्वीकार संस्कार में जाने का अवसर देता है, तो हम इसका पूरा लाभ उठाएं और अपने पाप चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, कितने ही बड़े आत्मा मारू पाप भी हों, लेकिन वो सब यहाँ पर लिखा है हिम की तरह श्वेत हो जाएंगे, ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। आइए प्रभु की दया पर भरोसा रखते हुए, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले, जो हमें आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता करेगी। जाकरी गान अगर सूत्र। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से ये कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान का स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। इस वक्त प्यारे भाई और बहनों, हम उन सभी कैथोलिक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो बरसों से अपने पापों को पाप स्वीकार में नहीं लेकर के गए, जहाँ पर ईश्वर उनका इंतज़ार कर रहा है। आइए उन सभी के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें कृपा से अपनी ओर खींचे और वो संस्कार में जाते हुए अपने पापों से मुक्त हो जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्यारे प्रभु, इस समय मैं सभी विद्यार्थियों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करती हूँ कि जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स, स्कूल एग्ज़ाम्स, कॉलेज एग्ज़ाम्स, कंपटीशन एग्ज़ाम्स, उन सबको अपनी कृपा दृष्टि दे, अपनी प्रज्ञा का वरदान दे, ताकि
ताकि वो अपने जीवन में अच्छे से पढ़ाई कर सके और आपके अनुग्रह के प्राप्त कर अपने जीवन को आगे बढ़ सके। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, प्रतिवर्ष की इस कृपा दृष्टि की अवधि में आनंद मनाते हुए हम पास का रहस्यों पर मनन करते हैं। हमें ये वर दे कि अपने जीवन में इन रहस्यों की सार्थकता संपादित होते देख हमारा आनंद पूर्ण हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु में आशीर्वाद दे और बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।